झनक सीरियल के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे जहाँ पे अर्शी जो कहती है कि तुम मुझसे दूर मत जाओ अनिरुद्ध। अर्शी में जो है झनक नजर आ रही है और अनिरुद्ध जो है उसे पकड़ लेता है और एक जो है ना सॉन्ग बजता है। अर्शी कहती है कि क्या तुम मुझे महसूस कर रहे हो? मैं बाहर से अर्शी लगती हूँ लेकिन तुम मुझे चाहोगे तो मैं तुम झनक को महसूस कर सकते हो। मुझ पर भरोसा करो, झनक यहाँ है। अनिरुद्ध उसे पकड़ लेता है झनक समझ के और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ झनक। अर्शी कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। झनक भी तुमसे तो यही कहना चाहती है, मुझे अपना लो। और वह उसे अपने पास खींच के गले लगा लेता है। अर्शी वही बातें बार बार कहती है। वह कहती है कि अब हम एक हो गए हैं। तुमने कहा था तुम अर्शी को पहले प्यार करते थे और अब तुम झनक को प्यार करते हो। अंदर से झनक हूँ, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? अनिरुद्ध वहीं पे कहता है कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। झनक उससे फिर से अपने पास खींच लेती है और गले लगा लेती है। और फिर से अर्शी पूछती है कि क्या अर्शी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? तुम देख सकते हो ना, मैं अपने अंदर झनक को रखती हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो तुम झनक को महसूस कर सकते हो, मुझ पे भरोसा करो। वो हाँ में सिर हिलाता है क्योंकि वो पूरी तरह से नशे में जो रहता है और अर्शी उसके और करीब आ जाती है। वो उसमें झनक को महसूस करता है और दोनों करीब आ जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कैसा लगा एपिसोड? यह एपिसोड हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। और बाद में अर्शी जो है उड़कर देखती है कि अनिरुद्ध सो रहा है। वह मुस्कुराती है। सुबह होती है तो विनायक झनक से मिलने जाता है। वह कहती है कि काका, आप फिर एक बहाना बना लेती है। विनायक कहता है कि नहीं, तुम मुझे काका कह सकती हो। और ऐसे में झनक जो है मन ही मन में सोचती है कि इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है, ऐसी बड़ी गलती कैसे की। विनायक पूछता है क्या बृजभूषण घर पे है? और वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, अंदर आइए। और वो उसे बृजभूषण के पास ले जाती है। बृजभूषण पूछता है विनायक से कि सब ठीक तो है ना? वहीं पे विनायक जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे आपसे बात करनी है, थोड़ी जरूरी है। झनक से चाय मांगता है और वो जाती है चाय लाने के लिए झनक जहाँ पे। बृजभूषण पूछता है कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? आप मेरी जिंदगी के हल निकाल सकते हैं। बृजभूषण पूछता है कि आपका क्या मतलब है? विनायक वहीं पे बोलता है कि आपको याद है सृष्टि? बृजभूषण कहता है हाँ, वो आपकी पत्नी, आपने उसका परीक्षण किया था। बृजभूषण कहता है हाँ, मेरे कई स्टूडेंट थे। विनायक पहुंचता है और जब बस बृजभूषण कहता है कि हाँ, झनक चाय ले आती। इतने में विनायक पूछता है कि उसकी माँ का नाम क्या था। तभी जो है बृजभूषण पूछता है कि क्यों, वह गुजर गई क्या? तुमने उसका नाम क्यों जानना है? विनायक कहता है मेरी शादी 25 साल पहले हुई थी, लेकिन मेरा पूरा जीवन है एक झूठ के आधार पर टिका हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जिंदगी समझे। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध जो है ना अप्पू को समझाता है तुम कहीं बिना बताए मत जाना। और वो कहती है बहुत ही प्यार से कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें खो देना नहीं चाहती हूँ। और वो रो पड़ती है। अप्पू वादा करती है। इतने में दूसरी तरफ सीन जो है फिर से बदल जाता है और बृजभूषण पूछता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी के बारे में सुन के क्या करूंगा? यहाँ पे विनायक फिर से बोलते हुए नजर आता है, शायद आपको बुरा लगे। झनक कहती है मैं बस आई। विनायक कहता हूँ कि तुम बड़े हो गए हो, कितनी देर तक तुम उनसे बातों से छुपे होगे? मुझे तुमसे कुछ कहना है, शायद तुम्हें पता हो। बृजभूषण पूछता है क्या मतलब है? विनायक जो यहाँ पे कहता है कि मैं एक लड़की से बेइंतहा प्यार करता था, हमारा एक बच्चा भी था। फिर वह सब कुछ छोड़कर दिल्ली चली गई, कहकर उससे एक डांस वर्क जो है ना कंपटीशन या डांस ज्वाइन करना है, उसके करियर के लिए अच्छा होगा। वह 1 साल बाद वापस आई। मैंने उससे कभी कभी बात करता था, वो एक बार बस वापस आई। मैंने सोचा उसने अपनी जिंदगी का जरूरी डांस लेसन सीख लिया होगा। तभी बृजभूषण पूछता है कि क्या तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सारी बातें? विनायक वहीं पे बोलता है कि कोई भी सृष्टि को तुमसे अच्छा नहीं जानता। मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, यह लड़की असल में झनक है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? क्या तुम झनक सच में उसके पिता को? बृजभूषण कहता है वह नूतन है और झनक मर चुकी है और गई। विनायक कहता है कि यह कहानी मुझे नहीं लगती, तुम समझते हो कि सृष्टि को इस बात का पता ही नहीं है और वह सब जानती है और वह जानती है कि नूतन ही है जो झनक है। दोस्तों दूसरी तरफ देखने को हमें मिलेगा कि अप्पू बैठी हुई है और गुड़िया से बातें कर रही है। मुझे पता है झनक जिंदा है। लालन का एक काम कॉल आता है और इतने में वो अप्पू से कहता है तुम बाहर मत जाना, घर पर कोई नहीं है। और वो कहता है कि हम झनक को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नूतन ही झनक है। वो कहता है कि नूतन उसके लुक लाइक मतलब उसकी हमशक्ल कह सकते हैं। झनक तुम उस सबको बेवकूफ बनाए रखी है, लेकिन वह मुझे नहीं बना सकती है बेवकूफ, उसको बेवकूफ नहीं बना सकती। इतने में कमिश्नर जो है ना आ जाते हैं और
समझते करते हैं। विनायक कहता है मैंने ये तस्वीर ढूंढी है, देखो इसे। वो सृष्टि और बृजभूषण की जो है ना एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक बच्चा भी है। और बृजभूषण कहता है कि ये अर्शी है। विनायक कहता है नहीं, अर्शी मेरे साथ थी, यह झनक है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आया हूँ, यह हमारी लड़ाई है और हमें मिलके हो इसे लड़ना चाहिए। कि वो कहते हैं कि झनक मैं जानता हूँ तुम झनक हो, जब तक तुम मुझे काका कहा था तो तुम्हारे मौत की खबर सुन के मैं उदास हो गया था। आज मुझे एक बात समझ में आ गई है और वो अच्छा हुआ। बृजभूषण कहता है मैं यहाँ पे एक मकसद के लिए आया हूँ। विनायक कहता है कि सृष्टि ने मुझे 25 साल तक धोखा दिया, उसे सिर्फ मेरी स्टेटस और पैसा चाहिए था और वो मेरे परिवार से नफरत करती थी। मैं पहले गरीब था, जब मैं सफल हो गया तो उसने मुझे मेरे परिवार से रिश्ता तोड़ने पे मजबूर कर दिया। उसने अर्शी को अच्छा परवरिश नहीं दिया, लेकिन अर्शी उतनी चालाक और खतरनाक नहीं है जितनी सृष्टि थी। मैं तुम्हें एनिवर्सरी में बुलाने आया हूँ, उस दिन मैं सृष्टि का चेहरा उतार दूंगा, यह सबके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। बृजभूषण जो है ना वहां पे पूछता है तुम्हें क्या लगता है लोग तुम्हारी कहानी पे विश्वास करेंगे? तो यहाँ पे विनायक जो है जवाब देते हुए नजर आता है कोई बात नहीं, तुम और झनक वहां पे होगे। वो पूछता है झनक क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकती? दूसरे सीन में हम देखने को मिलता है कि लालन और अपू है ना कमिश्नर से झनक के बारे में पूछते हैं और वो कहते हैं कि उनको पकड़ ले जो इसके जिम्मेदार है। वहीं पे कमिश्नर जो बोलते हुए नजर आता है कि कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। और यहाँ पे अनिरुद्ध आता है और पूछता है तुम कैसे आए? वो लगता है मुझे लालन से बात करनी थी। अनिरुद्ध और अपू मिठाई लेने जाते हैं। कमिश्नर जो है लालन से भरे मैसेज के बारे में पूछता है। लालन कहता है हमें नहीं पता किसने यहाँ पे बताया। कमिश्नर कहता है कि दीपक ने शुभ को है ना धमकी दी थी, हमें तेजस के खिलाफ केस बनाने में मदद मिली थी, वो प्रोडक्शन वाला लड़का शायद मार दिया गया हो। और यहाँ पर लालन चिंतित हो जाता है। और दोस्तों दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि विनायक कहता है कि मुझे अपनी जिंदगी का हल निकालना है, मैंने अभी अपमान सहा है, सृष्टि ने तुम्हें दूर कर दिया लेकिन मुझे नहीं चाहिए, उससे पैसे चाहिए थे, मगर मैं सच बताता हूँ तो वो मुझे मार डालेगी अगर वो जान जाएगी कि मैं सारी सच्चाई जानता हूँ। सृष्टि और तेजस जो है झनक का एक्सीडेंट में शामिल है, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी शर्म आ रही है। वो कहती है अपनी बेटी को मार भी सकती है, मैंने उसके साथ 25 साल बिताए हैं, तुमने सिर्फ उसे प्यार किया, तुमने उसके साथ जिंदगी नहीं बिताई। वो बहुत ही खतरनाक औरत है और वह अब सिर्फ प्यार अपने प्यार से, पैसे से, रुतबे से, स्टेटस से प्यार करती है, किसी और से नहीं। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। और वह कहता है जनक तुम तो जानती हो वहाँ कैसे रहता है, तुम्हें सृष्टि से अपना रिश्ता पता है ना, फिक्र मत करो, मैं जानता हूँ तुम झनक हो। और यहाँ पे बृजभूषण कहता है क्या तुम सृष्टि के साथ रहना चाहते हो? अगर उसे पता चल गया कि मैं उसका राज जानता हूँ तो मुझे वो भूल जाएगी, मैं रात को सोऊंगा तो मुझे पता भी नहीं होगा कि मैं कल मेरी सुबह होगी या भी नहीं। मैं चाहता हूँ तुम सृष्टि को उसके पापों के लिए सजा मिले। झनक को अपनी आवाज उठानी ही होगी। झनक पूछती है क्या? वो कहता है क्योंकि तुमने अन्याय का सामना किया है, तुम आवाज नहीं उठा सकती। दूसरी तरफ बॉस हाउस में कमिश्नर कहता है तेजस ने वो प्रोडक्शन वाला लड़का मार दिया होगा, फिक्र मत करो, उसके बारे में मैं पता करूंगा। लालन कहता है ठीक है। अपू को लगता है कि नूतन ही झनक है। कमिश्नर कहता है नूतन के रिकॉर्ड्स एडजस्ट नहीं करते। वो बृजभूषण और कुलभूषण के बारे में बताता है और वो झनक की माँ के बारे में भी पूछता है। अपू मिठाई लाती है और कहती है मुझे पता है, पहले मिठाई खाना है फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। वो कहता है मिठाई सबके सामने साथ बांट लो। दूसरी तरफ मंदिर में अनिरुद्ध झनक को देखता है और कहता है कि सभी चीजें चेंज हो जाती है और अनिरुद्ध मंदिर में झनक को देखता ही रह जाता है और कहता है तुम यहाँ पे? वो कहती है मैं यहाँ नहीं आ सकती, क्या ये एक शुभ दिन है, मैं प्रार्थना करने आई हूँ, तुम्हारा क्या है इच्छा? तुम फेमस डांसर बनना चाहते हो। वो कहती है क्यों, अपनी इच्छा मुझे बताओ। वो कहता है कि अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया। वो कहती तुम अपनी पत्नी के लिए आए हो। तो और यहाँ पे कहता है हाँ, अगर जिंदा झनक होती। वो कहती तुम्हें विश्वास नहीं है। वो कहता है मतलब अनिरुद्ध कहता है मुझे विश्वास है कि वो मर गई है, मैं चाहता हूँ कि अगले जन्म में उसे एक बार फिर मैं मिलूं, लेकिन मैंने सुना है अर्शी तुम्हारी वाइफ है। वो कहता है कि छोड़ो ना। झनक कहती है हम पूजा करेंगे। वो पूछता है साथ में? वो कहती है नहीं, कहता मैं तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं कर रहा था। तभी झनक कहती है अगर यह हमारी तकदीर में है तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। पंडित कहता है तुम अपने पति के लिए प्रार्थना करने आई, तो मैंने तुमसे कहा था ना अपने पति को लेकर आना जब ठीक हो जाए। झनक को पंडित के शब्दों की याद आती है, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो इसी मंदिर में आई थी और इसी पंडित ने कहा था तुम लेकर आना, तो तुम देर से आई हो। और यह एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे, अगर अनिरुद्ध की तबीयत खराब हुई थी तो उसी मंदिर में गई थी और पुजारी ने पहले ही कहा था कि तुम पति को लेकर आना, और जब अनिरुद्ध के साथ आज है तो जब सब बातें अनिरुद्ध जो सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसको डाउट हो जाएगा और यह कंफर्म ही हो जाएगा कि अनिरुद्ध के सामने ही नूतन ही झनक है। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है दोस्तों। एक तरफ जहां पे सृष्टि के भंडाफोड़ करने के लिए, उसके सारे राज से पर्दा उठाने के लिए विनायक और बृजभूषण जो सारे मिल के काम करने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो जल्दी से जल्दी
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जो है हमें देते रहें दोस्तों, बताते रहिए वीडियो के बारे में। अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तो क्या एक बार फिर से अर्शी जो है अनिरुद्ध जो है दोनों एक सृष्टि के जो है ना राह कदम पे चलने वाले हैं। अर्शी क्या बदल जाएगी या फिर वो भी अपनी माँ की तरह ही इसे सब कुछ इसे उल्टा पुल्टा करके रख देगी, सभी को दूर करके रख देगी। दोस्तों तो आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए तब तक के लिए बाय बाय।